जय हिंद एवरीवन। एनसीसी एग्ज़ाम अड्डा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कैडेट अंडर ऑफिसर शिवम शुक्ला। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आने वाले पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 क्यों मैंने लिखा है? क्योंकि लीडरशिप एक बड़ा चैप्टर है जो कि 70 नंबर का होता है। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है 70 नंबर का क्वेश्चन कम से कम। तो उसमें जो छूट गए थे उनसे वो आज हम इसमें कवर करवाने वाले हैं। जैसे इसके पहले वाली वीडियो में मैंने कवर करवाया था आपसे नेता के गुण, नेता के प्रकार, नेतृत्व के गुण और नेतृत्व के प्रकार, नेतृत्व की प्रकृति, लक्षण, सिद्धांत इत्यादि टॉपिक के बारे में। ठीक है, नेता और मालिक में अंतर, भौतिक और बौद्धिक कारक इत्यादि टॉपिक्स को। ठीक है, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि ऑनर कोड लगभग हर साल पूछा जाता है, नागरिक एवं नागरिकता, मनोबल एवं अनुशासन, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, 10 कोर लाइफ स्किल या स्किल के प्रकार, मानव प्रबंधन इत्यादि टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, आपका भी वक्त बहुत कीमती है, तो हम इसको समझ सकते हैं, इसलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर जो आज हमको पढ़ना है। हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें छूट जाएंगी और कहीं वही चीज़ आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया गया तो आप वहाँ उत्तर देने में असमर्थ हुए। ठीक है, तो फिर थोड़ी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, यानी प्रॉब्लम्स जो है आएंगी। इस वजह से ऐसा कभी ना करें, आप वीडियो को पूरा देखें। और अच्छा होगा कि आप इसको वीडियो देखते देखते ही क्या करें कि उसको पॉज करके नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है दोस्तों, आइए आपके टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जैसा आप जानते हैं व्यक्तित्व का विकास इसका हिंदी अर्थ होता है। तो ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले आ गया है कि व्यक्तित्व क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन बनता है 2017 के सी पेपर में, सी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और यह भी पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व पर टिप्पणी लिखें। तो आप उसमें लिखेंगे दोस्तों आंसर में कि व्यक्ति के जन्मजात व अर्जित गुणों का संगठन व समन्वय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। दोस्तों, इसको आप नोट कर सकते हैं, व्यक्ति के जन्मजात व अर्जित गुणों का संगठन व समन्वय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का विकास कैसे करें एवं व्यक्तित्व विकास के प्रमुख आधार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे दोस्तों, व्यक्तित्व की प्रक्रिया गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक सदैव चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, यानी जब से आप जन्म लेते हैं और मृत्यु पर्यंत जो है ये क्या होता है, आपकी व्यक्तित्व वाली प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, और इसके विकास के प्रमुख आधार निम्न हैं। कौन कौन से हैं इसके विकास के प्रमुख आधार, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों है निर्णायकता। ठीक है दोस्तों, तो निर्णायकता में आप सबसे पहला आपका है निर्णायकता। ठीक है, और उसके बाद आता है प्रतिरूपण। ठीक है, उसके बाद है प्रसन्न चित्तता, फिर है विश्वसनीयता, फिर है स्पष्टता, फिर दृढ़ विश्वास और सकारात्मकता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है आपका नेतृत्व कौशल। दोस्तों आपका इसके बाद है नेतृत्व कौशल। तो नेतृत्व कौशल के बाद फिर है संवाद कौशल, फिर शारीरिक क्षमता। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है नागरिक किसे कहते हैं एवं आदर्श नागरिक के गुण लिखें। अथवा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नागरिक की परिभाषा क्या है, या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अच्छे नागरिक के कोई 6 गुण लिखें। तो आप इन सभी प्रश्नों के आंसर में लिखेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें आप आंसर में लिखेंगे कि जो राज्य के प्रति भक्ति रखता हो, टॉपिक वाइज एकदम लिख लेंगे, सीरियल वाइज। ठीक है, जो राज्य के प्रति भक्ति रखता हो और जिसे राजनीतिक व सामाजिक अधिकार प्राप्त हों एवं जो लोक सेवा की भावना से प्रेरित हो, वह क्या कहलाता है दोस्तों, नागरिक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने देश के प्रति यानी राज्य के प्रति आपका क्या होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार भी आपको मिले हों और लोक सेवा की भावना से आप प्रेरित हों। ठीक है, ये जो है नागरिक की पहचान करवाता है। ठीक है, जैसे आप अभी भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपका पहचान में क्या क्या है, जैसे आप आधार कार्ड देख सकते हैं, वोटर कार्ड, या इन सब बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, खैर
चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ये आदर्श नागरिक के गुण लिखे, तो आप गुण को जान लीजिए कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो इनमें गुण में आप लिखेंगे पहले बुद्धि, उसके बाद आत्मसंयम, जागरूकता, उत्तम स्वास्थ्य, सुशिक्षा, कर्तव्यपरायणता, मताधिकार का उचित प्रयोग, निस्वार्थ होना, मितव्ययिता, परिश्रमी तथा परोपकारी होना, दलबंदी से दूर होना, कानून का पालन करना और देशभक्त होना। ठीक है दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागरिकता क्या है एवं इसकी समाप्ति कैसे हो जाती है। ठीक है, नागरिकता की समाप्ति क्यों कर दी जाती है, किस कंडीशन में की जाती है, तो आप आइए इसको जानते हैं। नागरिकता जीवन की वह दशा है जिसमें व्यक्ति को किसी राज्य का सदस्य होने के नाते राजनीतिक व सामाजिक अधिकारों के उपभोग का अवसर प्राप्त होता है। यानी दोस्तों आपको अधिकार प्राप्त हों। कैसे अधिकार प्राप्त हों? राजनीतिक और सामाजिक अधिकार आपको प्राप्त हों। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है क्या कहलाएंगे? नागरिक कहलाएंगे। और नागरिकता आपको कैसे मिलती ये जानिए। भारत में नागरिकता जो है, नागरिकता का प्रावधान एक संक्षेप में देखिए 3 पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि आप जन्मजात भारतीय हों, यानी आपका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा ये कि आपके माता पिता में से कोई एक का जन्म जो है भारत में हुआ हो। ठीक है, और तीसरी कंडीशन होती है कि संविधान प्रभावी होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहे हों। ठीक है दोस्तों, तो संविधान प्रभावी होने से यानी 1950 से 5 वर्ष यानी 1945 समथिंग। ठीक है, तो तब से अगर जो है आप भारत के निवासी हैं तब भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आइए अब हम देखते हैं कि नागरिकता की समाप्ति जो है किस कंडीशन में होती है। ठीक है, तो नागरिकता की समाप्ति के लिए जैसा कि टॉपिक वाइज आप ऐसे लिख देंगे कि यदि कोई भारतीय दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। दोस्तों आपको भी पता है कि आप अगर एक व्यक्ति हैं तो आप एक ही देश में रह सकते हैं ना, आप एक साथ तो 2 या अन्य देशों में तो रह नहीं सकते। इस वजह से अगर नागरिकता की बात की जाए तो आप अगर भारतीय हैं और किसी दूसरे देश में अमेरिका या कहीं और जा कर के बस जाते हैं तो वहाँ के लिए वहाँ की नागरिकता आपको मिल जाएगी और यहाँ से नागरिकता आपकी निरस्त कर दी जाएगी। दूसरा आपका है कि यदि कोई भारतीय स्त्री किसी विदेशी नागरिक से शादी कर ले, जैसे अभी हाल ही में कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी जो शादी की है। ठीक है, तो हम उसमें भी क्या कर सकते हैं, आपसे अगर वहाँ की नागरिकता वो ले ली तो भारत की नागरिकता जो है उससे रद्द कर दी जाएगी। और तीसरी कंडीशन होती है कि वो देशद्रोही हो, यानी किसी भी जुर्म में देशद्रोह का मुकदमा चल रहा हो या जो है देशद्रोही साबित हो गया हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको भारत की नागरिकता जो है छीन ली जाएगी। और युद्ध के समय में शत्रु की सहायता की हो, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा हो, उसमें कोई जो है भारत का नागरिक पाकिस्तान का अगर सपोर्ट करता है तो उसे जो है भारत सरकार की तरफ से उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भारत के नागरिकों के अधिकार लिखें या मौलिक अधिकार को परिभाषित करें या भारत के नागरिक द्वारा उपभोग करने वाले मौलिक अधिकार को लिखें। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, जबकि ये 5 से 10 नंबर के बीच में पूछा जाता है। तो आप उसमें पहले लिखें अधिकार। उत्तर में आप लिख लेंगे कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। लागू कौन करता है दोस्तों? राज्य लागू करता है। ठीक है, और स्वीकार कौन करता है? समाज करता है। ठीक है, तो अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। उसके बाद आप लिखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है वो निम्न है। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार निम्न है। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? ये 6 मौलिक अधिकार बतलाए गए हैं। कौन कौन से? तो उनमें आप देखिए, एक और अच्छी बात बता दें आपको कि इसमें प्रायः जो कैडेट्स होते हैं वो लिखते क्या हैं, जैसे उन्होंने लिख दिया कि मौलिक अधिकार निम्न है और 6 टॉपिक लिख दी, लेकिन उसमें वो लोग अनुच्छेद वगैरह मेंशन नहीं करते हैं। और दोस्तों आपको बताऊं, अगर आपको अच्छा ग्रेड चाहिए, अच्छा नंबर चाहिए, तो आप कुछ विशेष ज़रूर लिखें। विशेष में क्या लिख सकते हैं? तो वही आप अनुच्छेद को ही अगर इतना मेंशन कर देंगे, जिस तरीके से आपके स्क्रीन पे दिख रहा है मेंशन किया हुआ है, वो अगर कर देंगे तो एग्जामिनर की दृष्टि में आप एक अलग परीक्षार्थी की तरह हो जाएंगे, जिसमें वह क्या करेगा, आपको 2-1 नंबर ज़्यादा ही देगा। ठीक है, तो आप उसमें लिखेंगे नंबर 1 समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
और 29 से 30 के अंतर्गत संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है और 32वें अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुशासन किसे कहते हैं, इसे बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो दोस्तों आप लिखेंगे कि व्यक्ति के समूह में उचित व्यवस्था बनाए रखना ही अनुशासन कहलाता है। यानी 2 या 2 से अधिक लोग हों और उनके समूह में क्या है, व्यवस्था अच्छी बनाए रखें, तो वह क्या कहलाता है, अनुशासन कहलाता है। यानी आप अनुशासित हैं, ठीक है। और इनकी जो है अनुशासन को बनाए रखने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या होती हैं, तो उनमें आप लिख देंगे ऐसे टॉपिक वाइज कि अपने अधिकारी की आज्ञा का पालन करना, तो अपने अधिकारी की आज्ञा का पालन करना यानी आपका जो सीनियर है उसके आज्ञा को मानना। दूसरा है मिलजुल कर कार्य करना। तीसरा आप लिख देंगे अच्छे ड्रेस एवं टर्नआउट बनाए रखना, ठीक है, यह भी अनुशासन के अंतर्गत आता है। व्यायाम करना यानी एक्सरसाइज करना, क्रमवार प्रशिक्षण करना, ठीक है दोस्तों, और मानसिक विकास व नियंत्रित रहना, यह भी जो है अनुशासन के अंतर्गत आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोबल क्या है। तो आप इसमें लिखेंगे कि यह एक नैतिक गुण है जो किसी सैनिक की मानसिक शक्ति से उत्पन्न होता है। दोस्तों कैसी शक्ति, मानसिक शक्ति से उत्पन्न होता है, ठीक है, और यह उदासीनता की भावना के विपरीत होता है, ठीक है, यानी उदासी वाली कोई बात ही यहाँ नहीं होती है, ठीक है। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सी के एग्जाम में पूछा गया था, 2012 में भी पूछा गया है, 15 और 16 में भी पूछा गया है, ठीक है। कर्तव्य तथा अनुशासन को परिभाषित करें। तो आप इनमें लिखेंगे कर्तव्य ऐसे लिख देंगे और उसके बाद लिख देंगे ईश्वर के उन आदेशों को जो हमारे विवेक से प्रकट होते हैं उनका पालन करना ही कर्तव्य कहलाता है। ईश्वर के उन आदेशों को जो हमारे विवेक से प्रकट होते हैं उनका पालन करना ही क्या कहलाता है, कर्तव्य कहलाता है। उसके बाद हम लिखेंगे अनुशासन। जैसे अनुशासन वाले टॉपिक में आप लिख देंगे कि मनुष्य के उन आदेशों का जो सही अधिकार सत्ता से प्रकट होते हैं उनका पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। दोस्तों कर्तव्य में क्या है, ईश्वर के आदेश हैं, और अनुशासन में क्या है, मनुष्य के आदेश हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान देना, इसको इस तरीके से लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा। चलिए चलते हैं आपके अगले और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है स्किल के प्रकार, ठीक है दोस्तों। प्रायः ये बहुत कम ही पूछा जाता है कि स्किल के प्रकार लिखें, जबकि आपसे हमेशा पूछा जाता है क्या, 10 कोर लाइफ स्किल के बारे में लिखें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ये आप जान लीजिए, ये लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो 10 कोर लाइफ स्किल के बारे में लिखें, ठीक है। तो हम पूरा देख लेते हैं। तो है क्या, कौशल स्किल यानी कौशल के प्रकार एवं 10 कोर लाइफ स्किल के बारे में लिखें। तो आप लिखेंगे उनमें कि स्किल के प्रकार निम्न हैं। तो कौन कौन से हैं, साक्षरता कौशल यानी जो पढ़ने लिखने संबंधी जो स्किल होते हैं, ठीक है। भाषा कौशल, एक बोलने का जो शैली होता है कि कौन कौन सी भाषा आप बोल लेते हैं, वो किस भाषा में आप कुशल हैं, ठीक है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश या जो भी A to Z हैं, ठीक है, फ्रेंच वगैरह। तो फिर क्या है, कार्यात्मक कौशल, व्यावसायिक कौशल यानी कौन कौन सा व्यवसाय में आपका अच्छे कुशल हैं, आप जो है कुशल हैं। फिर क्रीड़ा कौशल, क्या खेल आप बढ़िया खेलते हैं, ठीक है, खेल में आपकी कौन सी रुचि है, क्या कुशलताएँ हैं। सांस्कृतिक कौशल, आप कौन कौन से जो है जैसे गीत, नृत्य इत्यादि जो है ये सारी चीज़ें। और जीवन कौशल, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों, जीवन कौशल, ठीक है। तो इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि 10 कोर लाइफ स्किल के बारे में लिखें। लाइफ स्किल यानी जीवन कौशल के बारे में, तो उसमें 10 पॉइंट होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, 10 कोर लाइफ स्किल। तो वो 10 पॉइंट क्या हैं वो आइए आपको बताते हैं। चलिए तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहला है आत्मज्ञान, ठीक है, आपने आत्मज्ञान लिख दिया। फिर है सहानुभूति, फिर आपने लिखी तार्किक सोच, फिर लिख देना है रचनात्मक सोच, समस्याओं को सुलझाना, निर्णयात्मकता, पारस्परिक संबंध, प्रभावी अभिव्यक्ति, भावनाओं पर नियंत्रण और तनाव पर नियंत्रण। ये सब आपके क्या हैं, 10 कोर लाइफ स्किल हैं। अब दोस्तों आपका ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑनर कोड, ठीक है, ऑनर कोड या नैतिक मूल्य, ठीक है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ऑनर कोड गठित करते समय बढ़ावा प्राप्त करने वाले विशेष गुण लिखें।
आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ऑनर कोड को परिभाषित करें या नैतिक मूल्य को परिभाषित करें। तो दोस्तों उनमें आप अगर इन जो 10-11 पॉइंट दिए हुए हैं इनमें से अगर आप लिख देंगे 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट भी तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको विशेष कुछ करना है इनमें तो विशेष क्या है, जैसे आपने लिख दिया इसमें ईमानदारी, ठीक है, तो ईमानदारी के सामने आप ऐसे लिख दीजिए कि झूठ ना बोलना व चोरी ना करना, ठीक है। आप समग्रता लिख रहे हैं तो समग्रता में भी आप लिख दीजिए कि शुचिता बनाए रखना। पवित्रता लिख रहे हैं तो पवित्रता में लिखिए कि अपने विचारों, भाषाओं व कार्यों में पवित्रता रखना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो मान लीजिए आपको लिखना है इनमें, तो आप जो है पहले तो आप टॉपिक तो पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है, और अगर विशेष नंबर आपको लेने हैं तो इन सब टाइप को जो है पूरा कर दीजिएगा। वो क्या करना है, जैसे आपने अनुशासन लिखा तो नियमों व मानदंडों का पालन करना। निस्वार्थता, निस्वार्थता में आप लिखेंगे व्यक्तिवाद व स्वार्थ का त्याग कर देना। निष्ठा, निष्ठा में आप लिख देंगे कि कर्तव्य के प्रति वफादार रहना। निष्पक्षता में लिख देंगे किसी का पक्ष ना लेकर उचित निर्णय करना, ठीक है दोस्तों। और समानता आप टॉपिक लिखते हैं उसके सामने लिखेंगे कि सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना, ठीक है। और उसके बाद आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास वाले में लिख देंगे कि आप अपनी योग्यता व क्षमता पर विश्वास करना, ठीक है। अपने किस पे, योग्यता, यानी आप अपनी योग्यता और क्षमता पर जो है आपको भरोसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, मदद, मदद में क्या है कि दूसरों की सहायता करना चाहिए। और सम्मान यानी सभी का आदर करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं आपके अगले टॉपिक की ओर। अगर आप ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऑनर कोड के सिद्धांत बतलाइए। देखिए 2018 बी में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव प्रबंध की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। मानव प्रबंध में ध्यान रखने वाली बातों का उल्लेख करो, ठीक है। ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रश्न जो है आपसे 10 नंबर लगभग पूछा जाएगा, 10 नंबर का। तो इनमें आप उत्तर में ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, कि सैनिक की इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास हो और समस्त युद्ध भूमि में पूर्ण कार्यकुशलता एवं गतिशीलता से कार्यवाही कर सके। दोस्तों आपको एक अगर परिभाषा में संक्षिप्त में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, आपको लिखना सबसे बढ़िया है कि मानव की प्रबंध की आवश्यकता पर प्रकाश डाले। तो आप सबसे एकदम सिंपल सा लिख दीजिए कि मानव व्यवस्था कमांडर की वह योग्यता है, ठीक है दोस्तों। मानव व्यवस्था कमांडर की वह योग्यता है जिसके अनुसार वह अपने सैनिकों की आवश्यकताओं का प्रबंध करता है, ठीक है दोस्तों। यही आप लिखिएगा, बहुत बेहतर होगा, आपको याद भी हो जाएगा, एक लाइन का है। उसके बाद आप लिखेंगे क्या, कि मानव प्रबंध में ध्यान रखने वाली बातें, ठीक है। तो मानव प्रबंध में ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें आप लिख देंगे कि मानव प्रबंध में ध्यान रखने वाली बातें निम्न हैं। उसमें आप टॉपिक वाइज लिख दें कि अच्छे कार्य की सराहना करना, अधीनस्थ सैनिकों की भावनाओं को समझना, दूसरों की समस्याओं में वास्तविक रुचि लेना, जवानों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, पदोन्नति योग्यता से करना, कठिन कार्य के बाद जवानों को आराम देना, अपने व्यवसाय से अपने व्यवहार से अच्छा वातावरण बनाए रखना। आपका यानी व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अच्छे नागरिक के कर्तव्य क्या हैं, ठीक है दोस्तों। कौन से नागरिक, अच्छे नागरिक का, ठीक है। तो आप उसमें लिख देंगे कि अच्छे नागरिक के कर्तव्य निम्न हैं। उसके बाद आप लिखेंगे अपने कार्य को अच्छी तरह से जानता हो, यानी जो व्यक्ति अपने कार्य को अच्छी तरह से जानेगा, स्वाभाविक सी बात है कि वह कार्य अच्छे से कर सकेगा, तो इसका मतलब अच्छा नागरिक है। फिर क्या है, चलो बढ़ते हैं अपने अगला टॉपिक। आप क्या लिखेंगे उसमें, अगला आप लिख देंगे आदर्श प्रस्तुत कर सके। फिर आप लिख देंगे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना, ठीक है। सामाजिक निर्माण में जो है सहयोग करना, निवारण तथा कार्यों की पूर्ति, अपनी क्षमताओं का ज्ञान होना, सही और सामाजिक निर्माण, कार्य के प्रति उत्तरदायित्व की भावना होना, कल्याण की भावना होना और कार्य को समझना, ठीक है दोस्तों। ये क्या होते हैं, अच्छे नागरिक के कर्तव्य होते हैं। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है, ये पेपर से ही पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम आपको अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
जैसे अभी आपने देखा था ऑनर कोड के बारे में, ठीक है। तो ऑनर कोड में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था, हमने सोचा आपसे शेयर कर दूं। उसमें पूछा गया है कि जैसे सम्मान संहिता यानी ऑनर कोड गठित करते समय बढ़ावा प्राप्त करने वाले विशेष गुण क्या हैं, लिखें, ठीक है। तो उनमें आप लिख देंगे कि कैडेट्स के बीच में चरित्र की वास्तविकता को बढ़ावा देने के लक्ष्य से सम्मान संहिता की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और बढ़ावा प्राप्त करने वाले गुण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, तो वही जो उसमें था उसी में से 6 पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए। क्या है कि सम्मान, अखंडता, चरित्र, अनुशासन, नैतिक साहस, भाईचारा आदि, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ये टिप्पणी लिखने के लिए आप जानते हैं कि आपका अभी जो चैप्टर चल रहा है वो लीडरशिप का है, लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो इससे पिछली बार से ही मैं देख रहा हूँ, अभी जोशी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो उसमें स्पोर्ट पर्सन्स या कोई अच्छे लीडर का जो है लीडरशिप क्वालिटी पूछ रहा था। उसमें क्या पूछा था, जैसे पूछ लिया था महेंद्र सिंह धोनी पर टिप्पणी लिखें, किरण बेदी पर टिप्पणी लिखें, स्वामी विवेकानंद पर टिप्पणी लिखें। तो जैसा कि अभी दिख रहा है आपको, स्वामी विवेकानंद एक भविष्यवक्ता ऋषि पर एक लघु टिप्पणी लिखें 10 नंबर का, ठीक है दोस्तों। जबकि उसमें हम लोग का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था 3-3 नंबर का, ठीक है। तो उसमें जो है आपको उसमें पूछना क्या था, जैसे महेंद्र सिंह धोनी की क्वालिटी क्या है, एक सबसे बढ़िया गुण, सबसे बड़ा गुण, ठीक है। उसको अगर आपको पहचानना हो तो वो है धैर्य। कैसे, आप देखते हैं क्रिकेट मतलब सिचुएशन कैसी भी हो, टीम इंडिया की मतलब हारने वाली पोजीशन हो, फिर भी वो इतना कूल माइंड रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा गुण है। तो धैर्य जो है इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं स्वामी विवेकानंद एक भविष्यवक्ता ऋषि पर एक लघु टिप्पणी है। तो इस पर आप टिप्पणी इस प्रकार से लिखेंगे, भारत की खोज एवं जांच पड़ताल के लिए स्वामी विवेकानंद ने सफ़र किया था, ठीक है। अपने सफ़र के दौरान स्वामी विवेकानंद जनता की निर्धनता, पिछड़ापन देखकर, ठीक है, निर्धनता एवं पिछड़ापन देखकर विचलित हो गए थे, ठीक है, यानी इनको दुख हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने लाखों भूखे लोगों को भोजन एवं ज़रूरत की चीज़ें प्रदान करने के लिए आवश्यक बातें समझी, ठीक है। यह केवल धर्मनिरपेक्ष एवं आध्यात्मिक शिक्षा से ही पूर्ति की जा सकती थी, ठीक है दोस्तों। और स्वामी विवेकानंद ने सन 1883 में संयुक्त राज्य के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में जनता के उत्थान वाले परियोजना के लिए आर्थिक मदद मांगने हेतु भाग लिया था। कहाँ, शिकागो में, ठीक है, संयुक्त राज्य के शिकागो में, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए थे, तो इसलिए ये सब चीज़ें आप उनमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों आपका ये लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो सारे मैंने जो है आपको कवर करा दिए, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से मन लगा करके पढ़िए। और आपका एग्ज़ाम क्योंकि जल्द ही है तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा समय आपका ना लें, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, 10-10, 20-20 साल के पेपर्स, और उनमें से जो है खोज के एक टॉपिक वाइज अलग अलग करना, ठीक है। तो दोस्तों आपका प्यार वैसे मिला था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपने मुझे सपोर्ट किया। जब से मैंने पहला वीडियो जब अपलोड किया उसके बाद से मैं देखा हूँ कि मेरे काफ़ी सारे जो है सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं, अपने वीडियोज़ को लाइक किया और देखा भी, ठीक है। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करें। मैं नहीं कहता हूँ कि आप लाइक करें ज़बरदस्ती, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, कुछ परिश्रम किया है आपके लिए, आपकी सफलता के लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और समय रहते ही आप क्या करें, उस वीडियोस को देख करके आप अपने एग्ज़ाम में कुछ बेहतर कर सकें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, राम राम, नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद।